नोएडा से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ में एटीएस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। पूछताछ में आतंकियों ने कई राज खोले हैं, जिसके बाद एटीएस तहरीक तालिबान हिंदुस्तान से जुड़े साथियों की तलाश में जुट गई है और साथ ही आतंकी हमले की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला और समीर खान से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस सोमवार को अदालत से पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की मांग करेगी। रिमांड मिलने पर दोनों से तहरीक तालिबान हिंदुस्तान के मंसूबों का पता लगाया जाएगा और साथ ही एटीएस दोनों से पूछताछ के आधार पर इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों का पता लगाने में जुट गई है। प्रदेश की पुलिस और खुफिया एजेंसियां हमेशा चौकन्ना होकर काम करती हैं और कई जगहों से अक्सर गिरफ्तारियां भी होती रहती हैं, लेकिन इन सब के बाद भी जब किसी स्लीपर सेल के पकड़े जाने की खबर आती है तो लगता है कि आतंक की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। गुरुवार को नोएडा से 2 संदिग्ध आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। दिल्ली निवासी तुषार उर्फ हिजबुल्ला खान और मेरठ निवासी समीर खान को यूपी एटीएस की टीम ने नोएडा से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंटों के संपर्क में थे और साथ ही पाकिस्तान के कुछ गैंगस्टर के संपर्क में थे। एटीएस की पूछताछ में ये बात सामने आई कि इंस्टाग्राम के माध्यम से ये दोनों पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और भारत की ऐसी संवेदनशील जगह जहाँ पर रैकी कर उसकी जानकारी पाकिस्तान में देना, उसके अलावा ग्रेनेड फेंकना और जो किलिंग है, हत्याएं यानी टारगेट किलिंग करने की जो सुपारी है वो इनको दी गई थी। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके और कितने ऐसे साथी हैं जिनको स्लीपर सेल पाकिस्तान के द्वारा भारत में बनाया जा रहा है और भारत की स्थिरता जो है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों में मेरठ का तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान है और दूसरा दिल्ली का रहने वाला समीर खान। इन दोनों की उम्र 20 साल के करीब है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों ही आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े हुए थे। आबिद जट और कुछ कट्टरपंथी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की भूमिका भी सामने आई है, जो भारतीय युवाओं को निशाना बनाकर उन्हें रेडिकलाइज कर रहे थे। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें देश के खिलाफ गतिविधियों के लिए तैयार किया जा रहा था। एटीएस को आतंकियों के पास से पिस्टल, कारतूस और चाकू बरामद हुए हैं। इसके अलावा इनके पास से 2 मोबाइल भी एटीएस ने जब्त किए हैं। इन्हें प्रभावशाली लोगों के घरों पर हैंड ग्रेनेड फेंकने का असाइनमेंट मिला था। असाइनमेंट पूरा होने पर इन्हें 3 लाख रुपए मिलने थे। इसके लिए पहले 50,000 रुपए एडवांस दिए गए थे और बाद में 2.5 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। ये दोनों इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर के संपर्क में थे। इन्होंने बंद आईडी के बाद दोबारा अकाउंट बनाया था। यूपी एटीएस के मुताबिक दोनों संदिग्ध आरोपी स्लीपर सेल भी बना चुके हैं। इन्हें आतंकी वारदात के लिए पैसों का लालच दिया गया था। एटीएस के द्वारा 2 अपराधियों को पकड़ा गया है, आतंकवादी पकड़ा गया है। ये तुषार उर्फ हिजबुल्ला और समीर, ये 2, एक मेरठ का रहने वाला है और एक दिल्ली का रहने वाला है। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है कि ये पाकिस्तान के कुछ कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में थे। उन गैंगस्टर्स से संपर्क करके उन्होंने जो टास्क उनको दिए थे, उन टास्क्स को पूरा करने की प्रक्रिया में थे। एटीएस की जो इंटेलिजेंस विंग है, उनकी जो सर्विलेंस विंग है, उनको ये जानकारी मिलने पर उन्होंने ये ऑपरेशन माउंट किया और उस ऑपरेशन के तहत ये दोनों पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। इनका पीसीआर लेकर के इनसे और गहराई से पूछताछ की जाएगी, जिसमें आगे के और साक्ष्य मिलने के और आगे की और जो इनके कुकृत्य हैं उनके बारे में जानकारी होने की पूरी संभावना है। संपर्क में थे उसके। एटीएस के मुताबिक दोनों अपने अकाउंट से वॉइस, वीडियो और पुश टू टॉक के जरिए बातचीत करते थे। इनमें तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला मेरठ में बड़ी वारदात की तैयारी कर रहा था। उसे मेरठ की दीवारों पर तहरीक तालिबान हिंदुस्तान लिखने का असाइनमेंट मिला था। इन्हें टीटीएच लिखकर लोगों को जोड़ने का टास्क दिया गया था। इन्हें दुबई के रास्ते पाकिस्तान बुलाने का लालच दिया गया था। कट्टरपंथी यूट्यूबर्स ने भी लालच दिया था। ये आतंकी आईएसआई एजेंट मेजर हमीद, इकबाल और अनवर से संपर्क में बने हुए थे। यूपी एटीएस अब इन्हें रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ करेगी। इनके और साथियों के बारे में भी पूछताछ की जाएगी।
जो पूछताछ में बात सामने आई है उसमें ये पता चला है कि कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई तुषार की पाकिस्तानी गैंगस्टर से, और उसके बाद ये दोनों लोग उनके संपर्क में आ गए और लगातार पाकिस्तान से मिलने वाले तमाम दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे। इन लोगों की प्लानिंग थी कि दिल्ली उसके आसपास के इलाकों में कोई आतंकी घटना को अंजाम देना, जिसके लिए 3 लाख रुपए देने की भी बात सामने आई है। जो पैसा 50,000 रुपये एडवांस दिया गया है उसकी भी बात सामने आई है। अब एटीएस को इनके 2 मोबाइल मिले, 2 मोबाइल में कई डिजिटल साक्ष्य इनके पास से बरामद किए गए। तुषार काफी समय से मेरठ के कंकरखेड़ा में वैष्णोधाम कॉलोनी में 102 नंबर के फ्लैट में फर्स्ट फ्लोर पर परिवार के साथ रहता है। जब न्यूज स्टेट की टीम तुषार के घर पहुंची तो उनके परिजनों ने बताया कि तुषार को ट्रैप कर फंसाया गया है। तुषार को फंसाने के लिए एक बहुत बड़े ट्रैप की रचना की गई। वो ट्रैप था कि तुषार से सोशल मीडिया अकाउंट पर एक शख्स ने संपर्क किया। उस शख्स ने बताया कि वो भी चौहान है, जाट है और पाकिस्तानी आर्मी में काम करता है। तुषार ने उससे बातचीत करना शुरू कर दिया, जिसने तुषार का ब्रेन वॉश कर डाला। तुषार के परिवार के मुताबिक तुषार बचपन से कंडक्ट डिसऑर्डर रोग का शिकार है, जिसमें मरीज एग्रेशन में रहता है, आसानी से किसी के बहकावे में आ जाता है और दूसरों पर जल्दी विश्वास कर लेता है और दूसरों को देखकर वैसा ही बनने की कोशिश करता है। मेरे साथ तुषार के फादर हैं, उनसे पूछते हैं कि सबसे पहले ये बताइए कि क्या प्रॉब्लम थी तुषार को? सर कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट था काफ़ी टाइम से। उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको अग्रेशन ज़्यादा था, बेकाबू में जल्दी आ जाता था किसी की भी, और किसी का भी जल्दी विश्वास कर लेता था। तुषार के बारे में बताया जाता है कि वो जिस कैरेक्टर को देख लेता था, जिस कैरेक्टर को सुन लेता था, वो उसके जैसा ही हो जाता था। जैसा ही हो जाता था। तो क्या ये माना जा सकता है कि तुषार को एक ऐसी मार्मिक कहानी सुनाई गई होगी कि तुषार उसमें फंस गया? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो शख्स कौन है जिसने अपने आप को चौहान जाट बताया और बताया कि वह भी पाकिस्तानी आर्मी में है? ये मुझे जानकारी नहीं है। कोई शख्स था ऐसा जो उससे बात करता था? ये बता रहा था तुषार कि मेरा कोई पाकिस्तानी दोस्त है। फिर मैंने उसको समझाया, मैं कहा भाई ये तो हमारी दुश्मन कंट्री वाले हैं, ये बेकाब सलाह का इस्तेमाल करते हैं, इससे बात मत करना। बोला ठीक है पापा, मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ। मेरी मौजूदगी मेरठ में तुषार चौहान के घर में है। ये वही फ्लैट है जहां पर तुषार चौहान रहा करता था। यहाँ पर जब हम लोग पहुंचे तो हमने एक्सक्लूसिवली बातचीत उनके पिता से की। उनकी माता ने भी हमें तुषार का वो कमरा दिखाया जिस कमरे में तुषार रहता था। ये मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि एक बार जरा इस कमरे की भी वो तस्वीरें दिखाएं। ये वो बेड है जहां पर तुषार बैठकर लेटकर अपना मोबाइल चलाया करता था। हालांकि इस कमरे में कुछ भी ऐसी आपत्तिजनक चीज फिलहाल हमारे कैमरे में नहीं रिकॉर्ड हुई है जिसे दिखाया जा सके या जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति लगाई जा सके। यहाँ पर एक ड्रॉर रखी हुई है जिसमें कुछ दवाइयाँ जो हैं वो रखी हुई हैं, और बाकी इसके अलावा एक बेड है, कुछ वस्त्र यहाँ पर मौजूद हैं, और तुषार की जो माँ है वो भी यहाँ पर मौजूद है। हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो किसी बीमारी से परेशान था, लगातार उसका इलाज चल रहा था। क्या नाम है आपका? तुषार क्या लगता है आपका? सर मेरा बेटा है। क्या प्रॉब्लम थी तुषार को? सर वो बचपन से कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है, और हम उसका मतलब 6-7 साल से उसका इलाज 6-7 साल का जब वो था तब से उसका इलाज चालू है। और पहले वर्ल्ड ब्रेन सेंटर, देहरादून, दिल्ली, सब जगह उसका इलाज, काउंसलिंग सब चालू थी। वो कंडक्ट डिसऑर्डर का पेशेंट है। 6 महीने पहले तुषार पर एक केस भी हुआ था जिसमें उसे पुलिस ने हिरासत में लिया था। कुछ समय पहले तुषार के खिलाफ मेरठ में ही मुस्लिम धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का मुकदमा दर्ज हुआ। क्या मुकदमा था वो? सर उसने मुसलमानों ने कुछ हमारे धर्म को गाली दी थी, राम जी को गाली दी थी, तो उस पे उसने वो चीज़ कहाँ से वीडियो देख ली थी, और उसने फिर उनके जो भी है मुसलमान जो धर्म के जो भी नवी ववी जो भी हैं उनको उसने खूब गंदी गंदी अब्यूजिंग्स की थी, जो माँ बहन की और ऊपर उससे ऊपर की वो अब्यूजिंग्स की थी। तो उसको पुलिस आके उठा के ले गई थी रात को 12-12:30। क्या जेल गया था तुषार उसमें? नहीं सर, जेल तो नहीं गया था। एक जिस दिन ले गए थे उसके अगले दिन तुषार छूट गया था। मां के मुताबिक उसे कोई असाइनमेंट नहीं मिलता था और न ही उसके बैंक में कोई रकम आई थी, क्योंकि उसके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था और न ही उसने धर्म परिवर्तन कराया था।
तुषार पर आरोप है कि उसे एक असाइनमेंट पाकिस्तान से मिला था, कुछ हैंड ग्रेनेड नहीं। उसे कुछ प्रभावशाली लोगों के घर फेंकने थे, नहीं। इस तरीके के गंभीर नहीं, आरोप नहीं हैं। सर, तुषार के पास कुछ भी नहीं था। तुषार बिल्कुल एकदम सिंपल था, ना उसे खाने पीने का शौक था, ना वो कोई किसी किस्म का प्रकार का नशा करता था, ना कोई उसका बैंक खाता है, ना कुछ है, कुछ नहीं। बस एक उसको जिम का शौक, तो 1 घंटे शाम को जिम जाता क्या था। धर्म परिवर्तन कर लिया था नहीं उसने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। धर्म परिवर्तन कुछ नहीं। वो हमेशा 24 घंटे घर में ही रहता था, या टीवी में क्रिकेट, या मोबाइल में अपना छिंचैम, डोरेमोन और PUBG। कैसे एटीएस तुषार तक पहुंच पाई और किस तरह उसे अरेस्ट किया गया? हाल ही में घटना ये हुई थी कि 20 तारीख को 2-3 लोग आए कोरियर बॉय बन के। फिर उन्होंने बताया कि हम एटीएस से हैं और इसके फोन में कुछ देश विरोधी कंटेक्ट है, तो उसको हम ले जा रहे हैं इंक्वायरी के लिए, और अगर नहीं है तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो उसको हम जमा करेंगे। उसके बाद परसों रात को मुझे फ़ोन आया कि एटीएस लखनऊ से बोल रहे हैं और लखनऊ आ जाओ, उसको हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। हम तो गए नहीं लखनऊ। उसके बाद आज सुबह का जो अखबार पढ़ के हम एकदम शॉक्ड हो गए कि इसको आतंकवादी बताया और इसका नाम बता रहे कि धर्म परिवर्तन कर लिया, हिजबुल्लाह नाम है इसका, जबकि ना तो इसने कोई धर्म परिवर्तन किया, ना हमारे पास इससे कोई ऐसे सबूत के धर्म परिवर्तन के कोई बात ऐसी सुनी हो, ना किसी ऐसे आदमी के संपर्क में था। तुषार का परिवार कह रहा है कि संभव है पिछले केस में फैसले को लेकर तुषार पर किसी असाइनमेंट का दबाव डाला गया हो। क्या ये भी संभव हो सकता है कि जी। इस मुकदमे से जुड़े हुए लोगों ने हाँ जी। इसके सामने ऑफर रखा हो कि अगर आप हमारा असाइनमेंट पूरा करेंगे जी जी, तो हम आपको फैसला बीच करा देंगे। में इसने मुझे कहा था कि मेरा वो फैसला करने की बात कर रहे हैं मेरे साथ, कि फरदीन मुझे कह रहा है कि मैं फैसला कर लूंगा उस केस में। फैसले की बात भी आई थी। फैसला हुआ था? नहीं, फैसला नहीं हुआ, फैसला क्या नहीं। समीर खान नाम के किसी शख्स इसको हम नहीं जानते कौन है समीर खान, ये पहली बार नाम सुन रहा हूँ। यूपी एटीएस के हाथों गिरफ्तार तुषार चौहान उर्फ हिजबुल्ला अली खान के पड़ोसी बताते हैं कि उसे काफी बार देखा है कान में ईयरफोन लगाकर पार्क में आकर काफी देर तक बात करते हुए। उसका ज्यादा लोगों से मिलना जुलना नहीं था। ऐसा पहले से तो पता होता नहीं, सामान्य लोग कॉलोनी में 400-500 परिवार हैं, सब रहते हैं। तो जब घटना हो गई या सूचना लगी तब हमने उन चीज़ों पर ध्यान दिया। वो तो मतलब घूमता रहता था, पार्क में मिल गया, मोबाइल में लगा रहा, ऐसे मिल गया। परिवार जो उसका घर परिवार है वे तो बुजुर्ग है, उसके मम्मी पापा, बहुत ज़्यादा हम नहीं मिले उनसे, लेकिन 1-2 बार देखा तो मतलब बुजुर्ग हैं। और सिंपल साधारण परिवार था, साधारण सा फ्लैट्स में रह रहे थे। और वो थोड़ा फ्लैट भी हटके है, वहाँ ज़्यादा मतलब वो थोड़ा अलग है, ज़्यादा मोहल्ला पड़ोस वहाँ है नहीं, तो रह रहा था। लेकिन ये तो बड़ी मतलब अचंभे की बात है कि वैष्णो धाम और कंकड़ा जैसी जगह पे ऐसे लोग अगर रह रहे हैं और वो धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ये हम सब लोगों के लिए सोचने का विषय है। तो हम तो कमेटी के अध्यक्ष साहब सुबह मैडम से हमने बात करी है और जल्दी ही अपनी कमेटी के भी और आसपास की जो कॉलोनियाँ सब में ये एक मैसेज देंगे कि भाई ये तो बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। कोई गतिविधि संदिग्ध लगी कभी? नहीं, पहले तो कभी ऐसा तो नहीं लगा कभी कुछ, क्योंकि कोई जैसे आपने देखा तुषार को पार्क में घूमता रहता था, कितने देर तक घूमता था, मोबाइल पे क्या तो हम तो कैसा ना कभी क्षेत्र से बाहर से आए, हम आए आके देखा, लग रहा अब ये टाइम कितना घूम रहा, 2 घंटे 4 घंटे मोबाइल में, लेकिन वो रहता था व्यस्त, मतलब लगा रहता था, मतलब बातचीत करता था किसी? हाँ, कभी कान में लीड वीड लगा के रखता था। अब बात चल रही है आजकल तो सब ज्यादातर आप देखते हो सब युवा जो है फोनों पर लगे रहे हैं, तो शक ही नहीं होता। लोग सोचते हैं पता नहीं भाई आजकल बहुत सारे अफेयर हैं, लोग सोचते हैं लड़का बात कर रहा होगा। तुषार का परिवार कह रहा है कि तुषार कंडक्ट डिसऑर्डर का शिकार है। वो खुद से खाना नहीं ले पाता, सब्जी नहीं काट पाता, नाखून भी नहीं काट पाता, तो बम कैसे बनाएगा, दूसरों को मारने की साजिश कैसे रचेगा। लेकिन पुलिस ने तो उसे आरोपी बनाकर तफ्तीश शुरू कर दी है। एक पिस्टल इनके पास से बरामद की गई है और एक चाकू भी बरामद हुआ है। तमाम जो डिजिटल एविडेंस हैं उनको खंगाला जा रहा है और इनकी जो परतें हैं वो कहां तक पहुंची हैं उसके बारे में एटीएस जानकारी कर रही है। कुछ दिन पहले भी इसी तरीके के संदिग्ध दिल्ली एनसीआर से गिरफ्तार किए गए थे। उसके बाद एटीएस लगातार सक्रिय थी और इन लोगों की नोएडा से गिरफ्तारी करने के बाद फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कई और अहम जानकारियाँ इस पूरे मामले में सामने आने की उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।